हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मदन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द एनिग्मेटिक प्रोफेसर में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हैरत अंगेज ऑस्ट्रेलिया की जीत के बारे में। क्या कमाल की टीम है ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया को कभी ज़्यादा रेट नहीं करता था। आप कहेंगे क्यों रेट नहीं करते थे आप? इसलिए क्योंकि एक तो उनका एनवायरनमेंट बहुत ही तगड़ा है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। और इस वजह से मैं उसको रेट नहीं करता, क्योंकि तो मैं मान के चलता था ये जीते हुए हैं। लेकिन विगत कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा गिरी, लेकिन फिर से जिस बार से वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने वो 201 रनों की पारी खेली, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया लगता है अपनी खोई प्रतिष्ठा दोबारा पा गया है। और किसी भी हालत में वो हार नहीं मानते जैसा पहले करते थे रिक पॉन्टिंग की वो ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फिर से वही रुतबा हासिल करता जा रहा है। उसके रास्ते में एक जरूर दीवार बन के खड़ी होगी भारत, लेकिन वो देखते हैं उसके धरती पर या न्यूट्रल ग्राउंड से भारत किस तरह प्रकार की चुनौतियां दे पाता है उन्हें। तो हम आते हैं कल के मैच के बारे में। मैंने तीसरे दिन का जब खेल समाप्त हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 76 रन पर 4 विकेट। और उनको जीत के लिए भी 202 रनों की आवश्यकता थी। और पिच बहुत गेंदबाजों को मदद दे रही थी और उनके दो गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। खास करके आपके मैट हेनरी और बेन सीयर्स, ये दोनों काफ़ी लय में गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन शायद लय टूटा न्यूजीलैंड का उस समय जब सुबह के पहले घंटे में बारिश पड़ गई और उसके बाद धूप खिल गई और शायद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने लय खो दिया। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने वाकई कमाल खेला है, जहाँ पे आप मतलब बिल्कुल सोच नहीं सकते। मुझे तो लग रहा था बिल्कुल कि न्यूजीलैंड उनके वो लगा उनको पिछले 31 सालों में शायद एक ही जीत दर्ज कर पाए हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट मैचेस में। और मुझे लग रहा था कि इस बार ये मैच को ये जीत लेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में ही खेला जा रहा था। तो मुझे लगा कंडीशंस थोड़ा तो फेवर करेंगे इनको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बेहतरीन बल्लेबाजी की उनके विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी और उनके साथ मिचेल मार्श ने। हेड तो आते ही चलते बने, 80 के स्कोर पे 5 विकेट गिर गया था। उसके बाद एक विकेट बीच में और गिरा। फिर कमिंस आए और उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ पूरी जीत दिला करके ही दम लिया। इस तरह की कई चीज़ें ऑस्ट्रेलिया ने विगत कुछ एक महीनों में हासिल की हैं और लगता है कि वो अपनी पुरानी प्रतिष्ठा पा लेंगे। क्योंकि बीच में उनके कुछ धूमिल हुई थी, क्योंकि बहुत सारे भारत ने उन्हें दो दो बार जाकर के उनके घर में हराया था। और कुछ वो जो एक बॉल टेम्परिंग का कुछ हुआ था स्मिथ वार्नर के साथ, तो उससे तो उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी, उनके खेल में भी कुछ कमी आई थी। लेकिन फिर से वो वापसी करते रहे हैं ये कमिंस की कप्तानी में वर्ल्ड कप में। मैं तो क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया वक्त के साथ हर जख्म भरते हैं। तो मैंने देखा कि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेलता और 1,30,000 ऑस्ट्रेलियन होते और चंद हजार इंडियन होते, तो मुझे नहीं लगता कि भारत उन्हें कुछ भी कर पाता, या कर भी सकता था। लेकिन मतलब अनुमान लगाता हूँ तो बहुत मुश्किल था लगता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से भारत को अहमदाबाद में हराया, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते हो। इनमें सबसे बड़ा योगदान है उनके खिलाड़ियों के फिटनेस का और उनके मेंटल कंडीशन का। बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं और बहुत ही ज़्यादा वो मेंटली टफ हैं। आप समझ रहे हो क्रिकेट की चर्चा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्रिकेट की चर्चा मैं क्रिकेट को हमेशा से अपने मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करता आया हूँ। ये अलग बात है कि मुझे कभी कहीं कोई बड़ी कामयाबी मिल नहीं पाई है, लेकिन क्रिकेट मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन रहा है और मैं खिलाड़ियों को देख करके प्रेरित होता रहा हूँ। क्योंकि तो इस चीज़ ने मुझे एक बार फिर से दिखाया है कि भैया हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। नेवर डाई, नेवर से डाई। और आप जब ऐसा कर तो आप जब आपकी जब ऐसी सोच हो जाती है तो जीत आप ही को मिलती है, आप ही को मिलती है। इतनी ताकतवर जीत, इतनी बेहतरीन जीत। मैं पूछता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने क्या कमाल की मतलब क्रिकेट खेली है। हर एक एंगल से इसे देखा जाए तो मैं एकदम मान के चल रहा था कि न्यूजीलैंड को इस बार जीत मिलने वाली, क्योंकि उनके गेंदबाज काफी लय में गेंदबाजी कर रहे थे। पिछली पारी में 7 विकेट लिए थे मैट हेनरी ने, लेकिन इस बार उन्हें बेचारे को 10 विकेट हॉल भी नहीं पूरा करने दिया, तीसरा विकेट लेने ही नहीं दिया। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की ताकत। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है उनके क्रिकेट स्ट्रक्चर का, उनके मतलब उनकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर, क्रिकेट स्ट्रक्चर नॉट, उनकी सोसाइटी में वो स्पोर्टिंग नेशन है। कम क्षेत्रफल, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, आबादी कम है, सभी एथलीट होते हैं और
खेल को खेल की तरह खेलते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं, ऐसा नहीं कि माथा प्रेशर लेकर के, दिमाग में प्रेशर लेकर के वो खेलते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इस जीत पर और आप लोगों को भी ये मतलब इससे सीख लेनी चाहिए। नेवर से डाई का जो एटीट्यूड है ये आपको रखना चाहिए। और मैं जो अभी बहुत ही लोएस्ट टर्म से गुजर रहा हूँ, शायद मैं अपने, मुझे लगता है उसमें मुझे एक आशा की किरण नजर है कि अगर मैं भी ये एटीट्यूड अपनाऊं तो मुझे भी बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। इसलिए नेवर से डाई। और ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही मैं इस संदेश के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।